घर में पड़ी 2 चीज़ों से बनाएं इतनी टेस्टी मैंगो आइसक्रीम कि आप एक बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। गर्मियों के मौसम में अगर ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाती है तो मज़ा ही आ जाता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले फुल्ली क्रीम दूध को लिया है और मैंने इसको उबाल दिया है। उबालने के बाद मैंने इसको साइड में रखा और एक कढ़ाई में इसका हाफ़ लीटर दूध, क्योंकि मैंने 1 लीटर लिया था इसलिए मैंने इसका हाफ़ लीटर दूध इसमें रख दिया है। इसमें डालने के बाद मैंने यहाँ पर 1 आम काट के रखा है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो आप ज़्यादा आम भी काट के रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है इसमें। और मैं क्वांटिटी के हिसाब से बना रही हूँ। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर दूध लिया है कढ़ाई में और इस दूध को हम तब तक चलाएंगे जब तक हमें इस दूध का वान और दूध गाढ़ी नहीं हो जाती। और यहाँ पर मैं इसको चलाती रहती हूँ कि आप चाहे तो इसको लो फ्लेम पे करिए, कहीं आपको कोई और काम है तो वो भी कर सकते हो। और मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा है क्योंकि इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हाई फ्लेम पे करेंगे तो। और यहाँ पर मैंने 1 ही आम लिया था और यहाँ पर जैसे उबलने लगेगा वैसे हम इसमें चीनी डाल देना है। चीनी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कम डाली क्योंकि आम अपनी तरफ से भी काफ़ी मीठा था, इसलिए मैंने इसमें चीनी थोड़ी कम डाली है। आप चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर इसके बाद हम इसको मिक्स करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे जब तक हमारी ये वो नहीं हो जाता, 1/3 हिस्सा नहीं बच जाता, जो ज़्यादा ही गाढ़ा नहीं हो जाता। तब तक हम इसे चलाएँगे। यहाँ पर जितनी भी छाली हमारे साइड में होगी हम सारे इसको निकाल लिए फिर से रख देंगे कि जिसके कारण ये दानेदार बनेगी। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको चला रही हूँ और उसके बाद जैसे ये बनेगा अब जैसे हम यहाँ पर देखेंगे हमारा दूध थोड़ा होना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा और दूध का मिक्स किया है क्योंकि हम लोग इसमें ना कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं ना कुछ डाल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आटा और दूध का मिक्स कर दिया। आप टेंशन मत लीजिए कि इसमें आटे का कोई टेस्ट नहीं आता है। और इसको हम एकदम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई भी गुठली सी नहीं रह जाए। फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा करके हम अपने जो दूध वाले बैटर है उसके अंदर डालेंगे। और मतलब कि इस टाइम हमारा दूध फ्लेम पे होना चाहिए हाई वाले। और यहाँ पर मैं दूध में थोड़ा थोड़ा आटा, मतलब कि आटे का जो हमने मिश्रण अभी बनाया है उसमें दूध डाला था वो हम लोग डाल के चलाएंगे। इस टाइम अगर आपके पास कोई केसर वगैरह या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह होगा तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरी छोले थोड़ी गर्म हो गई थी कच्ची, इसलिए मैंने यहाँ पर कपड़े से ढक लिया था क्योंकि काफ़ी हाई फ्लेम पे था। इसलिए आप ये डालने को कुछ देर बाद देखोगे तो आपका दूध गाढ़ी होना शुरू हो जाएगा। अब देख सकते हैं मेरा दूध थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। और फिर मैं इसको थोड़ा और उबाल आने दूँगी। उसके बाद हम लोग इसको वो मैंगो जार में जो मैंगो रखा है उसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको और उबालना, उसके बाद हम फ्लेम को अपने बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बंद कर लिया है और ये जितना हमारे मिल्क है उतना सारा हम लोग डालेंगे अपने जार के अंदर। थोड़ा थोड़ा करके ये दूध जार के अंदर डालना शुरू कर दिया है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी होंगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं इसलिए डाल रही हूँ, कई घर में नहीं होता है एट अ टाइम, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ डाला नहीं है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा। और फिर इसके बाद मैंने इसमें सारा मिल्क जार में डाल के अब इसको हम थोड़ी देर मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद जो जिसमें हमने जमाना है आइसक्रीम उसमें रख देंगे। अब यहाँ पे मैं ग्राइंड करने जा रही थी। अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ और मैं यहाँ पे स्विच ऑन करने ही भूल गई थी। इसके बाद मैंने स्विच ऑन किया तो मैंने ऊपर से पकड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। तो मैंने ग्राइंड करने के बाद जिस कलर में मैंने जमाना है उसमें मैं थोड़े से आम काट के रख देती हूँ बाकी गार्निश के लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। या फिर इस टाइम आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो
बैटर था, मैंने इसके अंदर सारा कुछ डाल दिया और देखिए आप खुद देखिए कितना क्रीम वगैरह क्रीमी जैसा लग रहा है। उसके बाद मैंने फिर ऊपर से भी थोड़े से आम जितने कुछ बचे थे मैंने ऊपर से भी थोड़े डाल दिए हैं और ऊपर से डालने के बाद हम इसको ढक के जमाने के लिए रख देंगे एक रात के लिए। मैंने पूरी ओवरनाइट रखा था इसको नाइट। उसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से ढकना है। मैंने इसको बाउल में रखने से पहले यहाँ पर कुछ मैंगो काट के इसके अंदर रख दिए हैं थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए। और अगर आपके पास इस टाइम ड्राई फ्रूट्स होंगे तो आप वो भी रख सकते हैं। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर आम डाल दे रही हूँ। ये सिर्फ 2 ही चीज़ें से बना, बहुत ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी लगेगा आपको भी, तो समर्स में बनाइए और ठंडी ठंडी आइसक्रीम और खाइए। फिर मैंने यहाँ पर आम कुछ काट के ऊपर के लिए भी रख दिया है और यहाँ पर हमने इसको फ्रीज कर देंगे अच्छी तरह से बंद करके हम इसको फ्रीज कर देंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ फ्रीज करने के बाद का। जमाने के बाद ये हमारा रेडी है पूरी अच्छी तरह से। और आप देख सकते हैं मैंने इसको खोल के भी दिखा दिया और चाकू से थोड़ा सा कट मार के भी दिखा दिया है कि ये पूरी अच्छी तरह से जम चुका है। उसके बाद हम लोग इसको प्लेट में हम लोग पूरा उल्टा देंगे और मैं आपको तब कट करके दिखाऊंगी अच्छे से कि ये पूरी तरह से अंदर से कैसे जमा है और कितना क्रीमी जैसा लग रहा है। तो मैंने प्लेट में रख दिया है। प्लेट में रखने के बाद आप खुद ही देखिए कितना टेस्टी है। आप भी घर में बनाइए और बिना किसी सामान के बना है ये ज़्यादा। और आप भी घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए इस समर में ठंडे ठंडे।